नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज। और आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ये YouTube चैनल बीजू सर के द्वारा संचालित किया जाता है ऐसे युवाओं के लिए जो भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो लाइव सेशन में लेके आया हूं वो है पोषण चैप्टर से, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। यदि आपने इनमें 25 में से यदि आपने 22 या 23 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए तो आप मान के चलिए कि आगामी आपके जो आर्मी का एग्जाम होगा उसमें इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि तुमसे मोहब्बत नहीं होती, तुमसे मोहब्बत नहीं होती, हम रोज अना में जलते हैं, इस बार कुछ बंदिशें ज्यादा हैं, चल छोड़ अगले जन्म में मिलते हैं। तो दोस्तों, इस जन्म को केवल और केवल भारत माता की सेवा के लिए समर्पित कर दें। और आज के इस लाइव सेशन को लास्ट तक देखें और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हो गए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, पहला सवाल, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। केंद्रक कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है या लाइसोसोम कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं राइबोसोम, वो एकदम सही बता रहे हैं। कल आपको मैंने बताया था राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों, पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन है स्कर्वी, तीसरा है ओस्टियोमेलेसिया और चौथा है क्वाशियोरकर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपको समय दिया जाता है 10 सेकंड का, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, आप में से जो भी दोस्त डी ऑप्शन बता रहे हैं क्वाशियोरकर, वो एकदम सही बता रहे हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछे विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग, तो आप कौन सा बताओगे? रिकेट्स। यदि आपसे पूछे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो आप क्या बताओगे? स्कर्वी। आपसे पूछे विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग वयस्कों में, तो कौन सा बताओगे? ओस्टियोमेलेसिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एंजाइम बने होते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोटबुक के अंदर इसको नोट डाउन कर लें, कई बार आर्मी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, एंजाइम किसके बने होते हैं? जल्दी से कमेंट करें। देखें, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, वसा होते हैं या इनमें से कोई नहीं? और आप में से जो भी दोस्त बी ऑप्शन बता रहे हैं प्रोटीन से बने, वो एकदम सही बता रहे हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? जल्दी से कमेंट करें। पहला है कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है, तीसरा ऑक्सीजन होते हैं या चौथा उपयुक्त सभी? बताएं जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या उपयुक्त सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएं मित्रों। तो आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं उपयुक्त सभी, वो एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। और इसके आपको मैंने ट्रिक लिखवाई थी CHO। क्या याद रखोगे दोस्तों? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे बनने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इनका अनुपात सदैव निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर कौन सी प्रोटीन के बने हुए होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करें। पहला ऑप्शन है दोस्तों एक्टिन व मायोसिन, दूसरा है हिस्टोन, तीसरा है केराटिन और चौथा है केरोटिन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर किन से प्रोटीन के बने होते हैं? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। बहुत बढ़िया, आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहा है केराटिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वो एकदम सही बता रहे हैं दोस्तों, एकदम सही बता रहे हैं, केराटिन प्रोटीन जो भी बता रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है, कौन सी है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें,
पहली है साइटोक्रोम, दूसरी है हिस्टोन, तीसरी है एक्टिन व मायोसिन और चौथी है कैसिन। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। देखें, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन कौन सी है? आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं एक्टिन व मायोसिन, वो एकदम सही बता रहे हैं। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछता हूं, जरूर कमेंट करके बताइएगा, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी मित्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। देखें, गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती हैं? गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन भाग लेती हैं निर्माण में? पहली है गोसिपिन कपास प्रोटीन, दूसरी है ग्लाइडिन प्रोटीन, तीसरी है हिस्टोन प्रोटीन और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सभी मित्र इस लाइव सेशन से आके जुड़ सकें। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती हैं? तो आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो एकदम सही बता रहे हैं। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करने का, दूसरा है शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करने का, तीसरा है आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना, आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में सहायता करना या कोई नहीं। तो दोस्तों आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना, वो एकदम सही बता रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है लिपिड। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाइव सेशन जबरदस्त चल रहा है, एक बार इसको सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दें ताकि सभी मित्र जुड़ सके। और दोस्तों आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कोचिंग्स नहीं जा पाते, डिफेंस नहीं जा पाते पैसों के अभाव के कारण, लेकिन भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो एक बार लाइक ठोक दें जल्दी से और जल्दी से बताएं। तो दोस्तों आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है प्रोटीन, वो एकदम सही बता रहा है। और दोस्तों यदि आपसे ये सवाल पूछे कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप याद रखना ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? 62%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। लिपिड वसा बने हुए होते हैं, लिपिड या जो वसा हैं वो किससे बने हुए होते हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में अमीनो अम्लों से, दूसरा है वसीय अम्लों से, तीसरा है ग्लिसरॉल और चौथा है बी व सी वसीय अम्लों या ग्लिसरॉल से। तो आपका समय स्टार्ट होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं लिपिड किससे बने हुए होते हैं? जल्दी से कमेंट करें मित्रों। आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहा है बी व सी दोनों, वो एकदम सही बता रहे हैं। याद रखिएगा लिपिड का निर्माण वसीय अम्लों से और साथ में क्या ग्लिसरॉल, इन दोनों से होता है। क्लियर है। और दोस्तों कमेंट में पूछ रहा हूं ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही शानदार सवाल, अतिरिक्त वसा कौन से उत्तकों में जमा होने लगती है? आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी आदमी ज्यादा घी तेल खाता है तो वो मोटा हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि वो घी तेल में जो वसा होती है उसका जमाव कौन से उत्तकों में होता है? पहला ऑप्शन है कंकालीय उत्तकों में, दूसरा है एडिपोज उत्तकों में, तीसरा है संयोजी उत्तकों में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें, जल्दी से कमेंट करें, अतिरिक्त वसा कौन से उत्तकों में जमा होती है? तो दोस्तों आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है एडिपोज उत्तकों में, वो एकदम सही बता रहा है। एडिपोज उत्तकों में जो भी बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है। अतिरिक्त वसा का जमाव सदैव इन्हीं उत्तकों में होता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से एक बार लाइक ठोक दें और जल्दी से एक बार शेयर कर दें सभी ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है? यह सवाल पूछ रहा है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। पहला ऑप्शन है शर्करा से, दूसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल से, तीसरा है न्यूरॉन से और चौथा है नेफ्रॉन से। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं प्रोटीन की मूल इकाई क्या होती है। तो आप में से जो भी मित्र बी ऑप्शन बता रहे हैं अमीनो अम्ल, एकदम सही बता रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं प्रोटीन का नामकरण किसने किया था। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? पहला है वाटसन और क्रिक ने, दूसरा है बर्जीलियस व मुल्डर ने, तीसरा है मार्सेलो मेलपिगी ने और चौथा रॉबर्ट हुक ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं प्रोटीन का नामकरण किसने किया था। दोस्तों आज सुबह ही बोर्ड वाले सेशन के अंदर मैंने पढ़ाया है, तो दोस्तों सभी मित्रों से यह आग्रह है कि सुबह बोर्ड वाली क्लास को मिस ना करें, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बोर्ड वाली क्लास से ही बनते हैं और बोर्ड वाली क्लास को जो भी मित्र देखेंगे वो यहां पर उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये दावा है। तो वह समय निकाल के और सुबह वाली क्लास को जरूर देखें। तो आप कमेंट करके बताएं, और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है बर्जीलियस व मुल्डर ने, वो एकदम सही बता रहा है। बर्जीलियस व मुल्डर जो भी बता रहे हैं मित्र वो एकदम सही बता रहे हैं, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा लगभग 16% मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? कमेंट करके बताएं। पहला है सल्फर, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है फास्फोरस। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखिए प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व 16% मात्रा में उपस्थित होता है? सल्फर होता है, आयोडीन होता है, नाइट्रोजन होता है या फास्फोरस होता है? जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं नाइट्रोजन, वो मित्र एकदम सही बता रहे हैं। नाइट्रोजन जो भी बता रहे हैं एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 1 लाख रुपए के लिए, जल्दी से कमेंट करें प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है। यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शनों के अंदर सबसे सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, आपको बताना है। ये अंडे में, दाल में, सोयाबीन या मछली में, आपको ये बताना है कि प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, अंडे में, दाल में, सोयाबीन या मछली में। जल्दी से कमेंट करके बताएं। और आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं सोयाबीन, वो एकदम सही बता रहे हैं। अब दोस्तों आपसे ये है कि कमेंट करके बताइएगा कि सोयाबीन के अंदर और दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, कमेंट करके सभी मित्र बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है 1 लाख रुपए के लिए, जल्दी से कमेंट करें किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपके पास में 4 शैवालों के उदाहरण हैं। पहला है क्लोरेला, दूसरा है एनाबिना, तीसरा है नोस्टॉक और चौथा है ओसिलेटोरिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है इन 4 शैवालों में, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहा है क्लोरेला शैवाल जो भी बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है मित्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। मैंने आपको बोर्ड वाली क्लास में बताया है, बताएं अंतरिक्ष में जाने वाले जो भी यात्री होते हैं आप बताएं जल्दी से कमेंट करके कि वो किस चीज का सेवन करते हैं शैवाल के रूप में, सारगासम का, स्पाइरुलिना, क्लोरेला या कारा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहा है दोस्तों स्पाइरुलिना शैवाल, वो एकदम सही बता रहे हैं, इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल, आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि प्रोटीन के निर्माण हेतु कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जल्दी से कमेंट करें, 10 की, 20 की, 12 की या 31 की, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो भी मित्र आप में से बी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम सही है। 20 अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है, जल्दी से कमेंट करें। पहला ऑप्शन है आपके पास में 10,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास में 20, तीसरा ऑप्शन है आपके पास में 30 और चौथा है 280। तो आप मुझे बताइए कि आवश्यक अमीनो अम्लों की आवश्यकता कितनी है, कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो भी मित्र ए ऑप्शन बता रहा है वो एकदम सही बता रहे हैं। ए ऑप्शन जो भी बता रहा है वो एकदम सही बता रहे हैं मित्रों। ए ऑप्शन जो भी बता रहा है एकदम सही। आवश्यक अमीनो अम्लों की आवश्यकता कितनी होती है? 10 होती हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? यदि आवश्यक 10 होते हैं तो अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 8, चौथा है 300। तो आप में से जो भी मित्र ए ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम सही है। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या भी कितनी होती है? 10, और अनावश्यक अमीनो अम्लों की भी संख्या कितनी होती है? 10। और जब 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक मिलते हैं तो पूरे कितने हो जाते हैं? 20। तो एक प्रोटीन के निर्माण हेतु कितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? तो 20 बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान होता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। CH2, CO2, H2O व NO2, जल्दी से कमेंट करके बताएं। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान होता है? तो आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं H2O, वो एकदम सही बता रहे हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? CnH2nOn होता है। देखा नहीं देखा? तो यहां पे देखो सूत्र में क्या आ गया? H2nOn। यदि मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? H2। क्लियर है। और आपको पता है N के रूप में क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या आ जाएगा? H2O। तो आपको अच्छे से पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों उसका सूत्र अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है, नहीं होता है? तो यहाँ पे 1:2:1 में चीज कौन सी है? तो याद रखिएगा, सिंपल सा आप डायरेक्ट रख लीजिएगा H2O। क्लियर है, सी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, तो याद रखिएगा H2O की फॉर्म में होता है 2:1। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः होता है। पहला ऑप्शन है 1:2:2, दूसरा है 1:2:1, तीसरा है 1:1:1 और चौथा है 2:2:2। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें तो आप में से जो भी मित्र बी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। 1:2:1 जो भी बता रहे हैं वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? यहां सवाल को घुमा के से भी पूछ सकता है कि मनुष्य के लिए प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो एकदम सही है। अब आप ये कमेंट करके बताइएगा कि वसा में, प्रोटीन में और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सबसे ज्यादा प्रति ग्राम ऊर्जा कौन दे सकता है? आपको ये कमेंट करके बताइएगा। वसा दे सकता है, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो शरीर को ऊर्जा नहीं देती। कमेंट करके सभी मित्र बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है गेहूं में, आलू में, बाजरा, चावल में। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। इन दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, गेहूं और आलू के अंदर। आजकल आपको पता होगा GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बनाया गया है एक सुपर पोटैटो, और उसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो याद रखिएगा, गेहूं और आलू कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है गैलेक्टोज, तीसरा है लैक्टोज और चौथा है फ्रक्टोज। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
तो दोस्तों आप में से जो भी यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहा है, सी ऑप्शन जो भी लैक्टोज बता रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है, गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड और फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड होता है। अब दोस्तों आपसे मैं HW के अंदर 2 सवाल पूछ रहा हूं, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा। पहला है कि सबसे जो मीठी है वो प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, याद रखिएगा सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा आप कमेंट में बताओगे मानव शरीर में कौन सी शर्करा पाई जाती है रक्त में सर्वाधिक, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो आप इन 2 का HW के अंदर आंसर बताएंगे। आज के लिए दोस्तों ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को एक बार सभी को भारत माता की जय बोलनी है। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।